हाँ, क्लास 11th हॉर्नबिल। फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, एक महिला का चित्र। राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज खुशवंत सिंह। चैप्टर मिस्टर ग्रैंडफादर माई ग्रैंडफादर like everybody's grandmother was an old woman। मेरी दादी प्रत्येक के बाबा की तरह, लाइक मीन्स तरह, एक बूढ़ी औरत थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her। वो 20 साल से बूढ़ी और झुर्रीदार, यानी सिकुड़ी हुई खाल, उसके अंदर रिंकल्ड, झुर्रीदार खाल वाली हो चुकी थी, जिनको मैं जान चुकी थी। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband। लोग कहा करते थे कि वो कभी जवान और सुंदर थी और पति भी रखती थी। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। परंतु अब ये विश्वास करना मुश्किल था। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादा का चित्र ड्राइंग रूम में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती के हिस्से को ढक रखा था। दाढ़ी ने उनकी छाती के हिस्से को ढक रखा था और वो कम से कम 100 साल के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children। वो इस प्रकार के व्यक्ति दिखाई नहीं देते थे कि जो एक पत्नी और बच्चे रखते हों। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो ऐसे दिखाई देते थे मानो कि उनके काफ़ी पोते और पोती हों। As for my grandfather being young and pretty, the thought was almost revolting। मेरे दादा जवान और सुंदर होते हुए भी मेरा विचार कुछ विद्रोह कर रहा था, कुछ परेशानी पैदा कर रहा था मेरे विचार। She often told us of the games she used to play as a child। वो अक्सर हमें बताती थीं खेलों के बारे में जो उन्होंने बचपन में या बच्चे के रूप में खेला करती थीं। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। वो बिल्कुल अलग और बिना गरिमा के दिखाई देती थी और हम उनसे व्यवहार करते थे ऐसे जैसे कि कोई पैगंबर की कहानी हो। और शी यूज्ड टू टेल अस, जो कहानी हमें सुनाया करती थी तो उसमें पैगंबर की प्रोफेट्स में पैगंबर जैसे मोहम्मद साहब और ईसा मसीह ETC, तो इन्हें प्रोफेट्स कहा जाता है।
पैगंबर। तो इस तरह की हम जो उनसे व्यवहार करते थे, जैसी वो हमें कहानी पैगंबरों की सुनाया करती थी। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो सना छोटी और थोड़ी मोटी और थोड़ी झुकी हुई रहती थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका चेहरा सुकड़ी हुई खाल जैसा था, जो प्रत्येक जगह से दूसरी जगह की ओर खिंचा हुआ था। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। नहीं, हम निश्चित थे, हमें विश्वास था। सी है वो सना इतनी अच्छी हो चुकी थी जैसा कि हम उनको जान चुके थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। इतनी भयानक और बूढ़ी कि वो इतनी बूढ़ी दिखाई नहीं देती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और वो 20 साल तक सेम उस तरह की ही उम्र में रहीं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी। वो कभी भी सुंदर नहीं दिखाई दी। बट शी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल। परंतु वो फिर भी सदा सुंदर थी। शी होवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। वो कभी भी सुंदर दिखाई नहीं दी, परंतु हमें सुंदर थी। और सी होवर्ड अबाउट द हाउस इन वुडले वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। और वो अपना एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी आराम के लिए, जिससे कि वो आराम से घर में घूम सकें। तो एक हाथ अपना कमर पर रखती थी। वेस्ट मीन्स कमर, और एक वेस्ट WAST, वेस्ट माने बर्बाद करना है, नष्ट करना। तो ये वेस्ट कमर। और वो दूसरों को बताते हुए स्वयं एक गुलाब की माला भी पहनती थी, गुलाबी माला। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल। पेल माने पीला, पीला चेहरा, पीलापन। उनके सफ़ेद सिल्वर जैसे लॉक्स जो बालों में लगाए जाते हैं, अनटाइडली ओवर हर पेल, उनके पीले चेहरे पर, उनके पीले रंग पर इधर उधर बिखरे रहते थे। स्कैटर में बिखरे रहना। पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। और वो अपने होठों को लगातार चलाती रहती थी जब वो प्रार्थना करती थी। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, वो सुंदर थी। शी वाज लाइक द विनर लैंडस्केप इन दी, मैं क्या पढ़ गया सर? हाँ, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। वह जाड़े की तरह थी, लाइक वन तरह, जैसे कि पर्वतों पर लैंडस्केप रहता है, जो बर्फ़ की चादर है, इस तरह। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। और
एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, और सफ़ेद, शुद्ध सफ़ेद, ब्रीदिंग पीस, सांस लेने की, शांति से सांस लेने, यानी एक बड़े क्षेत्र में वो आराम से सांस लेती थी और संतोष महसूस करती थी। कंटेनमेंट, संतोष। हाँ, बाकी पैराग्राफ कल पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।